नहीं करती। ऐसे भगवान के चरणों के सहारा ले रहा है, उसकी कोई बाधा नहीं लगती। देवी ये साध गुणमयी मम माया दुरत्या मामी भी ये प्रपंचन के माया में कांतबंदी थी, बड़ी दुरत्य है माया, इसका विनाश करना बड़ा कठिन। पर माम एव ये प्रपंचन जो संत भगवान के ही होते हैं, ये ना तो आपके ही शरण है तो माया में इस माया को कर जाओ। ये माया कुछ नहीं कर सकती, वहाँ भगवान का जहाँ सहारा है वहाँ माया क्या करेगी। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति बड़ी सुगमता से सरलता से हो जाए। इस वास्ते मनुष्य को चाहिए कि भगवान के चरणों का सहारा ले, और सहारा भी कैसा, सम्यक व्यवस्थित होगा। व्यवसाय पक्का है, इस व्यवसाय में बाद दो ही चीज की इच्छा होती है, एक तो पदार्थों के रुपयों के संग्रह करने की इच्छा और एक गुण के द्वारा सुख भोग की इच्छा। ये दो इच्छाएं जब तक रहती है तब तक निश्चय पक्का होता नहीं। भोगेश्वरीय प्रसक्ता नाम तयाब नित्यर्था व्यवसायत्मक बुद्धि समाधो न विधीयते। तो ये उद्देश्य हमारा न हो, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारी तो रुपयों में भी आसक्ति है और भोगों में भी आसक्ति है, ठीक है, परंतु आप इस आसक्ति को रखना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, और भगवान के अधीन होकर साधन में लगना चाहते हैं, भगवान बंधु होना चाहते हैं। आप चाहते हैं भगवान को तो कोई बात नहीं है, आसक्ति होगी तो दिन लग जाएंगे पर वो टिकेगी नहीं। तो आपने उसे आदर नहीं किया, आप उसको मिटाना चाहते हैं। इस बात से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। उद्देश्य लक्ष्य ये एक परमात्मा चाहिए हमारा, उसी तरफ हमें चलना है, जिसके लिए मानव शरीर मिला है। भाई और बहनों साधु और तो सबके लिए एक ही बात है, ये मानव शरीर मिला है उस परमात्मा प्राप्ति के लिए। यही तनुकर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी, ये इसका फल है ही नहीं। इस वास्ते अपने को बड़ा निश्चिंत होकर और बड़ा निर्भय होकर और निशोक और निष्ठंग होकर चलना, शंका नहीं करनी, शोक नहीं करना, चिंता नहीं करनी और भय नहीं करना है। किसके भरोसे पर, भगवान के भरोसे। भगवान का ही हमारे फल है, ऐसा समझ करके निश्चिंत रहो खूब मौज से। अब चिंता हो तो भगवान करो, हम क्यों करें चिंता। अरे छोटा बालक चिंता तो नहीं करता है अपनी, वो माता पिता करते हैं, वो किया करे, वो तो निश्चिंत रहे खेलता है इसी मौज से। इसलिए से भगवान के चरणों में मजा ऐसा मुक्त रहता है। खान सावक माधव सावक का जना आपके जन है, वो विचरण से निर्भया, निर्भय विचरण करते, निर्भय। तो भगवान के हमारे भगवान है, उसका नाम लेना, उसका चिंतन करना है। जीवे तो उसका भजन, लगे तो उसका भजन। हम कहीं जाए तो हमें क्या मतलब उससे, हमें तो भगवान की तरफ चलना है। ऐसा दिन का विचार है, नाम जब करते चलते फिरते उठते बैठते उनको याद कर रहे हैं, उनकी लीलाओं को सुन रहे हैं, लीलाओं का मनन कर रहे हैं, लीलाओं का पाठ कर रहे हैं, भक्तों के चरित्रों का पाठ करते हैं, पढ़ते हैं, उसमें मस्त होता रहता है कि हमें तो भगवान की तरफ चलना है। तो ये जो एक बात है, ये सब की सब सम्यक विशुद्धों के ऊपर है, निश्चय के ऊपर है। एक निश्चय कर लिया, अब आप सब ठीक होगा, इसमें संदेह नहीं है। जो भीतर का निश्चय है, इसकी बड़ी भारी महिमा है। सत्संग करने वाले जो भाई बहन है, इनकी भी एक बड़ी मार्मिक बात है समझने की, कि जो सच्चे हृदय से भगवान की तरफ लग जाते हैं तो वो एक बार लगा हुआ भी भाव उसको टिकने नहीं देता संसार में। किसी समय सत्संग के द्वारा ऐसी बात होगी, भाई भगवत भजन ही करना है, उधर भी चलना है, इतना एक ऐसे तात्कालिक एक क्षणिक वृत्ति हो गई, वो क्षणिक वृत्ति ही समाधि क्षण है, जीवन मूर्ति विवेक का विजन है। इस बात से उसके लिए चिंता नहीं हो तो समाधि क्षण हो गया। इस तरह से आफत आ जाए कोई और उस समय हाय संसार मेरा कोई नहीं है, हे नाथ आपके सिवाय कोई नहीं है, सत्य से आ निकली, उस दिन भगवान का संबंध जुड़ गया। वो नहीं चाहता है, कुटुंब में फंसा हुआ है, धर्म में फंसा हुआ है, तो भी सत्संग में रुचि उसी हो जाएगी। जहाँ सत्संग ना वहाँ चला जाएगा। खुद को आश्चर्य आता है, बात क्या हुई, मैं तो इतना उद्योग भी नहीं करता हूँ, ऐसी चाहना भी जोरदार नहीं है, फिर क्या बात है। क्या क्या तुम्हारे एक मन में शंका हो, जो भगवान की तरफ चलने की उत्कंठा पैदा होगी चाहे क्षण मात्र भी, तो वो भी शक्ति है। तो
भगवान के लिए किया जाए कर्म वो सत होता है। एक भाई मिले थे कलकत्ता में, कई वर्षों की बात है, वो कह रहे थे कि ये सत्संग में जाने वालों को मैं दिल्ली क्यों जाया करता, ये क्यों निरंतर समय बर्बाद करते हैं, ऐसा मेरे को बुरा लगता और उनकी निंदा भी करता। एक बार वो कहते थे कि मैं चला गया नवद्वीप में भजनाश्रम में, वहाँ कीर्तन करती माताएं बहुत सी बंगाली, तो वो कीर्तन कर रही थी और वो वहाँ रहने वाला था तो मारवाड़ी और बंगले भी जानता था, तो वहाँ वो बैठ गया सुनने को। एक माई ने व्याख्यान दिया कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम् मम। कहे मेरे शरण हो जाए कोई, भगवान कहते हैं, ये विभीषण जो प्रसंग है वहां तो वो कहा कि तवास्मीति याचते, ऐसी याचना करके हे नाथ मैं आपका हूँ, अभयम से तो मैं उसको अभय सर्वभूत अभयम ददामि मम व्रतम, मेरा ये नियम है, उसको मैं अभय कर देता हूँ। तो कैसे ही आदमी ज्ञान हो, ये बात मैंने सुनी तो वो कहते थे लोगों में ये बात बड़ी सीधी है, भगवान के शरण हो जाए तो सीधी बात है। तो मैं वहां से उठा, वो कहते थे कि मैं अपने कमरे में चला गया, तो कमरे का दरवाजा बंद करके और उसी समय ये कहा कि नाथ ये बात अगर ठीक है, और वो भी सतदेव एक बार, वो भी भजन जप करना नहीं है, सतदेव एक बार करेंगे हे नाथ मैं आपका हूँ, तो उसने कहा कि एक ना कितनी शुभ बात, बड़ी सरल बात है। इस बात से में जागरूक होते मैंने ऊपर हाथ जोड़े, हे नाथ आपके सदगुरु हो, और मैं तो बस आपके शरण और ये द्वारा आपने कहा है, ऐसे अगर अपने हृदय से बिल्कुल दूसरा भाव न रखकर की अन्य भाव बिल्कुल सच्चे हृदय से हे नाथ मैं आपके शरण हूँ और मैं आपकी शरण मेरे को ले लीजिए, ऐसी याचना करता है। ऐसा करके मैंने लंबे पर्वत दंडोत कर दिया और विचार कर लिया कि मैंने अपने आप को भगवान से पूछ कर दिया, बस ये वारी करना था, बार बार चिंतन को था ही नहीं। वहां से मैं चला आया, कलकत्ते आया तो कलकत्ते में सत्संग की बातें सुनी, तो सत्संग सुन तो अपने मन में है अपनी जाकर देख सकते क्या तमाशा क्या करते हैं लोग। तो मैं चला गया तो वहाँ बातें अच्छी लगी तो सत्संग में जाने लगा। कुछ दिनों के बाद मन में आया मैं तो जिंदगी उड़ाता था, विरोध रखता था, निंदा करता, ये क्या बात है, आश्चर्य आया मेरे परिवर्तन में। फिर विचार ये तो वही कारण है कि मैंने भगवान से कह दिया कि मैं आपका हूँ, ये कारण है। ऐसा विचार भगवान ने कृपा कर दी और सत्संग में लग गए, अच्छे साधन करने लग गए हो। तो भगवान की तरफ किसी समय में भी वृत्ति हो जाती है तो वो इतनी सत होती है उस प्राणी को और जगह अटकने नहीं जाती, क्योंकि भगवान अपनी तरफ खींचते ही रहते हैं। वो वृत्ति इस बात से वहाँ छठे अध्याय में आया है कि भाई ये थे यवसो भी परवश होकर के खींचता है भगवान तरफ। क्यों खींचता है? तो वो पहला है ना, पहले पूरा अभ्यास देने ये थे, पूरा अभ्यास किया हुआ है। इस बात ये थे यवसो भी जिज्ञासु योग से शब्द ब्रह्मादि वर्णते। महाराज और तो बात जुड़ गई योग का जिज्ञासु, इस क्षमता को हमें प्राप्त करना है, परमात्मा तरफ चलना है, इसका जिज्ञासु की शब्द ब्रह्म को अतिक्रमण कर जाता है। शब्द ब्रह्म में जितने वेद में बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े दान, बड़े बड़े तीर्थ, बड़े बड़े तप, बड़ी बड़ी तपस्या लिखी है, उन संपूर्ण को अतिक्रमण कर जाता है। वो एक भगवान की तरफ वृत्ति होने से ये तो शुभ कर्म, और भगवान तो साक्षात सच्चिदानंद घन है। इस वास्ते जिज्ञासु योग से शब्द ब्रह्मादि वर्णते, वो शब्द ब्रह्म को अतिक्रमण कर जाता है। उसकी महिमा मामूली नहीं है, बड़ी भारी महिमा है और बड़ी सीधी है। आपको बताया नहीं एक बार की हे नाथ मैं तो आपका हूँ, बस ऐसे चल पड़ा भगवान की तरफ, उसका योगक्षेम वहां में हूँ। अनन्या परिपालते, अनन्य होकर मेरा चिंतन करते हुए जो पंच उपासना करते हैं, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, ऐसे नित्य लगे हुए भक्तों का
योगक्षेम बहाम्यम योग से बहन करता हूँ